नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज अमृत विचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वर्ष 2019 में अमृत विचार की स्थापना बरेली में हुई थी और तब से ये यात्रा हमारी जारी है। इस यात्रा में हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण ज़िलों में, शहरों में अपने समाचार पत्र को पहुँचाया है। आप दर्शकों का, पाठकों का हमें बहुत प्यार मिला है। आज हमारे साथ समाचार पत्र के ग्रुप एडिटर शंभू दयाल वाजपेयी जी हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये क्राइसिस का एक दौर है, कोविड के बाद जिस तरीके से चीज़ें बिगड़ी थीं, पूरा जो इंडस्ट्री थी वो सब बेपटरी हो गई थी और उस दौर में कोई अखबार खड़ा करना वाक़ई में बहुत चैलेंजिंग है। सर, आपके सामने ये वाक़ई में बड़ी चुनौती थी और उस दौर में कैसे आपने अमृत विचार अखबार को स्थापित किया? ये सब सहयोगियों के सहयोग से हो पाया। हमने तो क्या स्थापित किया, हम कोऑर्डिनेटर रहे मात्र। हमारे सहयोगी ऐसे मिलते गए। सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे अखबार शुरू हुआ 3 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में बड़ी समस्या आई। उसमें सबसे दिक्कत हो गई कि अखबार प्रिंट करने तक में परेशानी आ गई। हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग अस्पताल में एडमिट हो गए थे। प्रशासन ने तालाबंदी कर दी। लेकिन सहयोगियों ने, हमारे साथियों ने किसी भी तरीके से हार नहीं मानी। मशीन में से किसी तरीके से वो लगातार 1 हफ्ते तक अखबार निकालते रहे। फिर जाके स्थितियाँ, हमारे ऑफ़िस में जो सील बंद हो गया था कोविड की वजह से, ज़्यादा पेशेंट हो जाने से, तब जाके नए सिरे से फिर यहाँ अखबार शुरू हुआ। नहीं तो कुछ दिन तो 1 हफ्ते सर्वर ले जाके वहीं से किसी तरह करते रहे। तो इसमें केवल हम अपने साथियों का, जो मौजूदा हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसके पहले जो लोग थे, कुछ लोग छोड़ गए या किन्हीं कारणों से अलग होना पड़ा, उन्हीं सबकी सबसे बड़ी भूमिका है, जो अखबार आज इस स्थिति में है। उन्होंने हर तरीके से जितनी जिसकी क्षमता थी, कम वेतन में भी रह के, कम संसाधनों में इस अखबार को खड़ा किया है और एक बहुत बड़ी आज अच्छी स्थिति ये बनी कि 5 साल के अंदर ही हमारे 6 संस्करण हो गए, 6 केंद्रों से प्रकाशित होता है अखबार, 13 सब एडिशन हैं और अमृत विचार डिजिटल भी एक अच्छी स्थिति में चल रहा है। तो सारा श्रेय हम ये मानते हैं कि हमारे सारे अमृत परिवार से जो जुड़े रहे हमारे सहयोगी जो हैं या जो अभी किन्हीं कारणों से अलग हो गए, उन्हीं की भूमिका रही। सर, ये बड़ा चैलेंजिंग विषय है कि जिस दौर में इंटरनेट ने जो डिजिटल मीडिया है, न्यू मीडिया जिसे हम कहते हैं, उसका प्रभाव बढ़ रहा था और उस समय में कोई अखबार निकालना, इसे सोचना और फिर ज़मीन पे उतारना कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? चैलेंजिंग तो निश्चित रूप से है, लेकिन चैलेंजिंग का मतलब आमतौर पे बहुत लोग कहते हैं कि प्रिंट मीडिया का भविष्य ज़्यादा नहीं रह गया, डिजिटल मीडिया ने ख़त्म कर दिया। मैं इस मान्यता से सहमत नहीं हूँ। मानता हूँ कि हम जो समय के हिसाब से है, प्रिंट मीडिया में अपेक्षित बदलाव नहीं ला रहे। उस तरह के गुणात्मक परिवर्तन नहीं करे। समय के साथ नहीं चल रहा है प्रिंट मीडिया। एक बंधे-बनाए ढर्रे में जो आज से 30-40 साल पहले था, उसी ढंग से। दूसरा, व्यवसाय केंद्रित ज़्यादा हो गया। कंटेंट में, अच्छे कंटेंट में ध्यान नहीं रहा लोगों का। तो भविष्य प्रिंट मीडिया का ना आज प्रभावित हुआ है, ना आगे अभी होगा। हर चीज़ का अपना-अपना महत्व है, प्रिंट मीडिया का महत्व अपनी जगह है। चैलेंजिंग निश्चित रूप से है। कोविड तो निकल गया, कोविड में तो सबसे बड़ी समस्या थी कि लॉकडाउन में बड़े अखबार ग्रुपों ने कम से कम 40% स्टाफ सब धड़ाधड़ छँटनी कर रहे थे। कॉस्ट डाउन के चक्कर में कि हमें खर्चे कम करने हैं। हम लोग उन्हीं लोगों को जो निकाले गए, जो 15-20 साल उन बड़े अखबारों में रहे, उन्हीं सहयोगियों को रखा, उनको एक ठिकाना मिला। कितने सबसे ज़्यादा परेशानी तो जो अखबार में काम करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को भी थी, कि अचानक जो परिवार सहित कहीं रह रहा है, किराए में है, परिवार है, बच्चे हैं, उनकी नौकरी चली जाए, कोई ठिकाना नहीं बचा था, तो अमृत विचार ही उनका एक मंच बना। अमृत विचार पिछले 5 साल से लगातार जन सरोकारी पत्रकारिता कर रहा है। हम समाज के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। जैसे आप सुन रहे हैं कि संपादक जी जो ग्रुप एडिटर हैं हमारे, वो लगातार पिछले 5 साल से इस विपरीत समय में ये कह सकते हैं कि हम दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तो कोविड के बाद की जो स्थिति थी, दूसरा जो डिजिटल या न्यू मीडिया है उसका प्रभाव है। कारोबार में जो मंदी है उसका भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो है उसमें हमें रेवेन्यू की हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेज़ हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अमृत विचार लगातार जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और कई शहरों में हम अच्छी स्थिति में हैं। हमारे पाठक, हमारे दर्शकों से हमें लगातार प्यार मिल रहा है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।